Hello students. In previous part we have studied about indicators. We discussed about indicators. What are indicators? The substances which produce different color with acid and base are called indicators. Indicators that are two types. Natural indicators and synthetic or man-made indicators भी कह सकते हैं. और उसी में नाम आया लिटमस. What is litmus? लिटमस क्या है? It is a पर्पल डाई. लिटमस एक पर्पल डाई है that is obtained from लाइकेन. लिटमस एक पर्पल डाई है जो कि लाइकेन से प्रोड्यूस किया. लाइकेन एक प्लांट जो कि थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग करता है. लाइकेन विच बिलोंग्स टू प्लांट्स किंगडम थैलोफाइटा. जो प्लांट्स के थैलोफाइटा किंगडम से प्रोड्यूस होता है. इट इज व्हेन इट इज पर्पल, it means it is neither acidic nor acidic. When it is purple in color, it means this is neither acidic nor basic. Some other natural indicators are which are obtained from plants, turmeric and some flowers of the plants. Just for example, China rose कह सकते हैं. So this is the indicators. Next आता है what do you understand by olfactory indicators? Olfactory indicators. अकेला इंडिकेटर आ जाए. सिंपल इंडिकेटर्स. The substances which produce different color with acid and base are known as indicators. Those are also known as acid base indicators. उनको बोलते हैं. Next one is olfactory indicators. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के साथ डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं. उन्हें कहते हैं olfactory indicators. The substances which produce different order smell कह सकते हैं with acid or bases. Those are called olfactory indicators. For example, onion, vanilla और क्लोव. लौंग का तेल जो होता है, क्लोव ऑयल जिसके कह सकते हैं, दूर से स्मेल आ जाती है. तो ये डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं. सिंपल इंडिकेटर्स भी एंड आल्सो नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स. और जो डिफरेंट ऑर्डर स्मेल प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं olfactory indicators. क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल? हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस react with metals? तो फर्स्ट हम कहते हैं एसिड की मेटल रिएक्शन किस प्रकार से. एसिड्स रिएक्ट विद metals. When any acid react with metal, it produce metal salt and hydrogen gas. तो आंसर लिखेंगे अब. When any acid
react with metal, it produces metal salt and hydrogen gas. हाउ? सपोज कीजिए आपके पास सोडियम मेटल है. सोडियम इज ए मेटल. व्हेन दिस मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट प्रोड्यूस मेटल साल्ट. मेटल कौन सी? सोडियम. सोडियम क्लोरीन सिलेक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनेगी NaCl और प्लस हाइड्रोजन. इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए. Hk2Cl2 हैं. यहाँ क्या करें? 2 कॉमन कर दें. मेटल जिस भी एसिड से रिएक्शन करेगी, बेशक वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड और बेस, इट प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन. क्लियर? कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन. नेक्स्ट आ जाता, हाउ यू कैन प्रूव दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. आप कैसे शो करेंगे कि जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो जो गैस बनती है वो हाइड्रोजन है. हाउ यू कैन प्रूव दैट? तो यू कैन प्रूव that when any acid react with metal produce hydrogen gas with an activity. Suppose आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब है. टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया? जिंक मेटल डाल दी, जिंक Zn, और इसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाद में फिलअप कर दिया. कौन सा एसिड है? HCl. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द केमिकल इक्वेशन. जिंक Zn प्लस HCl, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. इक्वेशन बैलेंस कीजिए. Zn प्लस में 2HCl. हाउ यू कैन प्रूव दैट? तो क्या प्रूव करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस ही लिबरेटेड होती है? टेक ए बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब. तो प्रूव करने के लिए टेक ए बर्निंग मैचस्टिक टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएंगे. इट कंटिन्यू बर्न विद पॉप साउंड. विच टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस? पॉप साउंड. दैट शोज द presence of hydrogen gas. Means the matchstick still continue burn with pop sound. That show the presence of hydrogen gas. Just like same activity इसी प्रकार की. Take the open the bottle of a cold drink कह सकते हैं. Take a burning matchstick near the mouth of the cold drink bottle. You can see that the pop sound will also produce, but the burning matchstick will extinct. बुझ जाएगी. कारण क्या है? क्योंकि उस जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर गैस कौन सी है? CO2. एंड CO2 नॉट बर्न्स, नेवर इट स्टार्ट बर्न टू अदर सब्सटेंसेस. CO2 एक्सटिंग्स कर देती है, वेयरएज हाइड्रोजन गैस जो होती है इसके द्वारा मासिक स्थिति जो है चलती रहेगी. तो क्या करेंगे? बर्निंग मैचस्टिक. यू कैन शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्लियर? नेक्स्ट वन इज ये था आपका एसिड रिएक्ट विद मेटल. बेशक चाहे whether the acid is strong or weak, just like as what would happen when base react with metal? Base reacts with metal. Mostly the strong base when react with metal produce hydrogen gas. Suppose you have zinc react with NaOH, sodium hydroxide. When zinc react with the sodium hydroxide, that is base, it is metal
प्लस बेस, तो मेटल का साल्ट इसमें बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, Na2ZnO2, दिस इज द मेटल साल्ट। और क्या इसका नाम? सोडियम जिंकेट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट? Na2ZnO2 एंड दिस गैस इज हाइड्रोजन। When strong base are also known as alkali. When strong base react with metal, it produce metal salt and hydrogen gas. So reaction with base with metal. When strong base react with metal, produce metal salt or hydrogen, but not with all metals. स्ट्रॉन्ग बेस ऑल मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ जाता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट क्या बना सबका? Na2ZnO2. This is the chemical formula of sodium zincate. Clear? What would happen when an acid react with metal? When any base react with the metal? When any acid reacts with the metal, it produces metal salt and hydrogen gas. When any strong base produce hydrogen gas and metal salt with a few metals, not from all the metals. Clear? Next one is what would happen when any acid react with base? What would happen when any acid react with बेस? कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता तो क्या होता है? When any acid react with base, salt and water produce. सपोज कीजिए कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी होगी क्यों? स्टोमक के अंदर एसिड है HCl, देन वी टेक इनो बोले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl मींस एसिड प्रोड्यूस हुआ, हमने क्या लिया? इनो मींस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द बेस। देन वाटर एंड साल्ट प्रोड्यूस, तो आंसर इसका क्या देंगे? व्हेन any acid reacts with base, salt and water produce. salt और water तो बनेगा और रिएक्शन कैसी हो जाएगी? न्यूट्रलाइज, एंड द रिएक्शन becomes neutralize. Therefore, it is called neutralization reaction. क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, salt and water produce and the process becomes neutralized. So this is called neutralization reaction. किस के साथ? एसिड प्लस बेस, प्रोडक्ट क्या बना? साल्ट प्लस वाटर। एसिड स्टोमक के अंदर कौन सा था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने क्या लिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Mg/OH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। एसिड बेस साल्ट, किसका साल्ट? मेटल का साल्ट। मेटल में कौन सी है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्लोराइड
MgCl2 प्लस वाटर H2O, इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए। Mg सिंगल सिंगल, HCl के कितने सिंगल, यहाँ Cl कितने हैं 2, 2 कॉमन। अब आपका H कितने हैं 2, तो यहाँ 2 है 4, यहाँ कितने ओके 2, ये ओके 2 कॉमन। तो व्हाट वुड हैपन व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद बेस, the salt and water produce, the reaction becomes neutralized, therefore it is called neutralization reaction। तो आप शो कर देंगे इक्वेशन के द्वारा। क्लियर? दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस।